लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। जो जितना दिन के लिए दुनिया में आया है, जिसका जितना दिन जीवन है, वो उतना ही दिन के लिए रहेगा। आपके बच्चे इतना ही दिन के लिए आए, उनको इतना ही जीवन मिला, वो तुम्हें छोड़ के चले गए। अब उन्हें कोई लेके नहीं आ सकता, विधि के विधान को मैं भी नहीं बदल सकता। अर्जुन भगवान को कहते हैं, हे केशव, रथ निकालो, जिसने भी हमारे पुत्रों को मारा है आज उसे मैं मारूंगा। एक बार भगवान से कहा और प्रभु जी दौड़े और रथ निकाल के खड़े हो गए। और अर्जुन जब रथ को चलाते हैं ना, तो जानते हैं अगर अर्जुन को कहीं पे रथ रोकना होता है ना, तो भगवान के पीठ पे धीरे से अपने पांव से दबा देते हैं, धीरे से चरण से मार देते हैं भगवान के पीठ पर। अगर बाएं तरफ दबाते हैं तो मतलब इधर मुड़ना है, इधर अगर स्पर्श करते हैं तो इधर मुड़ना है। अब विचार करिए, जिनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए तो दुनिया में प्रलय आ जाए, वो भक्त के चरण के प्रहार को सहकर भी अपने भक्त के प्राणों की रक्षा करते हैं। कितने बड़े भक्त वत्सल होंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे जोर से बोलना पड़ेगा। वो कितने बड़े भक्त वत्सल होंगे, विचार कीजिए। अहम भक्त पराधीनो, भक्त और भगवान का जो विशेष संबंध होता है ना, वो एक जन्म के लिए नहीं होता, वो कई जन्मों के लिए होता है। आज प्रभु कहते हैं, आइए विराजिए, मैं रथ को लेके चल रहा हूं। और रथ में बिठाया अर्जुन को और भगवान रथ को लेके चल पड़े। शाम हो गई, ढूंढते ढूंढते जब अश्वत्थामा को युद्ध में हराया, अश्वत्थामा को लगा अब नहीं बचूंगा, तो अपने प्राण बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। और जब ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो वेदव्यास जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते, इस अस्त्र का प्रयोग हमेशा नहीं करते हैं कि तुम युद्ध में हार गए तो तुमने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा अपने अस्त्र को लौटाओ, तो कहता है मैं चलाना जानता हूं, लौटाना नहीं जानता। अर्जुन को आदेश दिया व्यास जी ने, तो अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया। अपने बाणों से बांध करके, बालों से घसीटते हुए पकड़ के, रथ के पीछे पीछे घसीटते हुए अर्जुन लेके आ रहे हैं। और अश्वत्थामा को पकड़ के घसीटते हुए जब लेके आते हैं तो, और जब उनको लेकर के आए तो द्रौपदी जी के सामने ला करके उनको खड़ा कर दिया। और जब द्रौपदी जी के सामने ले आए, बोले देवी अब तुम बताओ क्या किया जाए, तुम जो कहोगी वो दंड इनको दिया जाएगा, तुम जो कहो। और द्रौपदी जी ने देखा ये तो गुरु का बेटा है, द्रोणाचार्य जी हमारे गुरु है, ये तो उनका पुत्र है, इसको दंड मत दीजिए, छोड़ दीजिए। मुच्यता मुच्यता में से ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम कहा प्रभु इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। छोड़ दे, बोले हाँ क्यों छोड़ दे, बोले क्योंकि एक तो ब्राह्मण है, दूसरा गुरु का बेटा है। ब्राह्मणों नितराम गुरु। और जो ब्राह्मण होता है ना, वो मानव का जन्म से लेके मृत्यु तक गुरु होता है। पैदा हुए तो ब्राह्मण का काम लगा, नामकरण के लिए काम लगा, विवाह के लिए काम लगा, और तो और जीवन के अंतिम समय में भी 13वीं संस्कार में भी ब्राह्मण का ही काम लगता है। ब्राह्मणों नितराम गुरु। इसलिए जो ब्राह्मण है, द्रौपदी जी कहती हैं, वो मानव जाति का जन्म से लेके मृत्यु तक गुरु है। बाकी गुरु कोई भी बने जीवन में, भगवान कहते हैं और कोई कारण, तो कहते हैं कि गुरु का बेटा है। और गुरु का जो बेटा है ना, वो गुरु के ना होने पर गुरु के जैसा ही सम्मान पाने के योग्य होता है। आप इनको छोड़ दीजिए, मत मारिए।
अर्जुन कहते हैं देवी इसने आपके पुत्रों को मारा है, फिर भी तुम कह रही हो इसको छोड़ दिया जाए, आपके बच्चों को मारने वाला यही है। द्रौपदी जी कहती है कुछ भी हो महाराज, मैं तो यही कहूंगी इसके प्राण छोड़ दीजिए। अर्जुन ने मारा नहीं, बालों को कई जगह से कुरूप कर दिया, मस्तक में एक मणि थी, मणि को निकाल लिया और धक्का मार के शिविर से बाहर कर दिया। देखिए जो सम्मान पाने वाले व्यक्ति हैं ना, उनकी भरी सभा में अपमान भी कर दिया जाए तो भी मृत्यु के समान ही दंड माना जाता है। अपमानित करके धक्के मार के शिविर से बाहर कर दिया, और जब शिविर से बाहर किया तो सोचने लगा कि पांडवों के वंश में अब तो कोई है नहीं, अब मैं किसको मारूं। ये विचार ही कर रहा था कि भगवान बोल पड़े। भगवान ने कहा कि द्रौपदी तुम चिंता मत करो, जिसके संग में मैं हूं उसका अहित नहीं हो सकता। द्रौपदी जी कहती है प्रभु उसी बात की तो हमको भी चिंता है, चिंता मुझे इस बात की ज्यादा है कि लोग आपकी बड़ी बदनामी करेंगे। क्यों करेंगे? बोले लोग कहेंगे जिस वंश की रक्षा के लिए भगवान स्वयं खड़े थे उस वंश में भी कोई बालक नहीं बचा, उस वंश में भी दीपक जलाने के लिए, वंश चलाने के लिए कोई नहीं बचा। तब भगवान बोल पड़े आप चिंता मत करिए, मेरे परम भक्त आपके वंश का नाम बढ़ाने वाले उत्तरा जी के गर्भ में श्री परीक्षित जी महाराज पल रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री परीक्षित जी महाराज पल रहे हैं, आप चिंता मत करिए, वो आपके वंश को और बढ़ाएंगे। द्रौपदी जी उत्तरा के पुत्र को सुनकर अपने जितने भी दुख हैं द्रौपदी जी भूल गई। जीवन को इसी प्रकार जीना चाहिए, आपके जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, आपके जीवन में कितने भी संकट क्यों ना हो, लेकिन किसी के सुख में जब हम जाएं तो वहां जाकर के हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। माता द्रौपदी कहती हैं धन्य हो गोविंद, उत्तरा के गर्भ में आपका भक्त पल रहा है, मैं अति प्रसन्न हो गई। लेकिन अश्वत्थामा ने सुना अभी भी वंश में कोई बच गया, तो उसको भी मारने के लिए धनुष पे बाण को चढ़ा लिया, और धनुष पे बाण चढ़ाकर उत्तरा के गर्भ में पल रहे पुत्र को मारने के लिए उस बाण को छोड़ दिया। और जब वो बाण आकर के उत्तरा के गर्भ में लगा, आज भगवान द्वारिका को जाने वाले थे, उत्तरा जी दौड़ पड़ी और दौड़ के आई कि पाहि पाहि महायोगिन अदेव देव जगत्पते नान्यम त्वद्भयं पश्ये अयत्र मृत्यु परस्परम्। कि पाहि पाहि महायोगिन अदेव देव जगत्पते अनान्यम तद्भयं पश्ये अयत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन आकर के दौड़ के भगवान द्वारिकाधीश के चरणों को कस के पकड़ लिया। भगवान पीछे मुड़ के देखे तो उत्तरा जी भगवान के पांव पकड़ के खड़ी है। भगवान ने कहा अरे उत्तरा क्या हो गया तुम्हें, क्यों इतनी चिंता में हो, क्या हो गया? उत्तरा जी कहती हैं प्रभु कोई बाण मेरे गर्भ को मारना चाहता है, कोई बाण आकर के मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहता है, इसलिए मैं निवेदन करती हूँ आप मेरे उस गर्भस्थ शिशु के प्राणों की रक्षा कर लीजिए। और कहते हैं भगवान तुरंत प्रभु जी एक छोटा सा वेश बनाए, एक रूप से तो बाहर ही खड़े रहे, लेकिन एक छोटा वेश बना के भगवान उत्तरा के गर्भ में चले गए। अब आप विचार करिए, जो भगवान अपने माता देवकी के गर्भ में नहीं गए, जो माता यशोदा के गर्भ में नहीं गए, आज उन्होंने अपने नियम को तोड़ दिया।
वेद व्यास जी कहते हैं भगवान अपने नियम को क्यों तोड़ते हैं? भले प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, और मेरा मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। मेरा मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। वेद व्यास जी कहते हैं भगवान कहते हैं जब मेरे भक्त के जीवन में कोई संकट आता है तो मैं जितने भी मेरे नियम हैं उन सारे नियमों को तोड़ देता हूं। यशोदा के गर्भ में नहीं गए, देवकी के गर्भ में नहीं गए जो भगवान की माँ है, लेकिन आज अपने भक्त के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान उत्तरा जी के गर्भ में भी चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और आज उत्तरा जी भगवान को कृपा को देख के गदगद हो गई। अंगुष्ठाभ्याम अंगूठे के बराबर भगवान ने छोटा वेश बनाया, उत्तरा के गर्भ में गए, अपने गदा को घुमा के मरे हुए परीक्षित को भगवान ने जीवित कर दिया। और मां के गर्भ में ही परीक्षित ने चतुर्भुज रूपी नारायण का आज भगवान का दर्शन कर लिया। आज भी वृंदावन में जो आते हैं एक बार बिहारी जी का दर्शन कर लेते हैं वृंदावन में, वहीं अपनी कुटिया बना के वहीं बस जाते हैं। वो जाना ही नहीं चाहते हैं ब्रज को छोड़कर, क्योंकि भगवान की कृपा ही इतनी सुंदर है। जो एक बार उनकी कृपा को पा गया वो उनको कहां छोड़ना चाहेगा। एक भक्त का बड़ा सुंदर